Assalamualaikum to all of you and welcome to the medical information. Today we are going to study about the southern blotting, and it is quite important for you all in order to know about what is blotting. So there is no need to be confused, and we will specifically explain and define everything in much easy way. फर्स्ट ऑफ ऑल हमें जानना ज़रूरी है कि ब्लॉटिंग किसे कहते हैं। ब्लॉटिंग कहते हैं ट्रांसफ़र करना, ठीक है, ट्रांसफ़र करना, किसी चीज़ को किसी मीडियम में ट्रांसफ़र करना, ठीक है। और जब यहाँ पर बात होती है तो बेसिकली हम यहाँ पर जो चीज़ ट्रांसफ़र करते हैं तो या वो डीएनए कंटेंट्स होते हैं जीन्स, या वो आरएनए कंटेंट्स होते हैं, या प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं, या मॉडिफाइड प्रोटीन कंटेंट्स होते हैं। इसी को हम ट्रांसफ़र करते हैं, ठीक है। किस तरह ट्रांसफरिंग होती है? फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम इसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस जो हमारे पास टेक्निक है उसमें हम रन करते हैं। फिर हमारे पास जो तरीक़ेकार यूज़ होता है वो मैं एक्सप्लेन करूँगा किसी और लेक्चर में, ठीक है। और फिर हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर पे जो हम ट्रांसफरिंग करते हैं जीन्स की जो हमारे पास डीएनए कंटेंट्स है, ओके। सो फिर हम वाइल यूजिंग द टेक्निक ऑफ हाइब्रिडाइजेशन फिर हम इसको डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक जीन्स को। सो दैट्स ऑल अबाउट ब्लॉटिंग। अच्छा, अब साउथर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं, ठीक है। एक्चुअली इट वाज डिस्कवर्ड बाय एडवर्ड मिलर साउथर्न, सो दैट्स व्हाई इट इज़ कॉल्ड साउथर्न ब्लॉटिंग, ठीक है। और इसमें हम फोकस करेंगे सिर्फ और सिर्फ डीएनए पर। तो आप नॉर्दर्न ब्लॉटिंग, ईस्टर्न ब्लॉटिंग और उसी चीज़ को फॉरगेट करके यहाँ पर जस्ट फोकस करें साउथर्न ब्लॉटिंग पर, और यहाँ पर बात होती है सिर्फ डीएनए की ट्रांसफरिंग की। अच्छा, a southern blotting is a method used in molecular biology for detection of specific DNA sequence and DNA samples। अच्छा, लकीरों पे ना जाए, स्लाइड पे ना जाए, मकसद आप गेन करें कि इस लाइन्स का मकसद क्या है और साउथर्न ब्लॉटिंग किसे कहते हैं। सो इसमें हम जस्ट डिटेक्ट करते हैं स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंस, यानी किसी जीन्स को डिटेक्ट करते हैं हम साउथर्न ब्लॉटिंग में, ठीक है। अगर हम फाइंड करना चाहते हैं कि इस डीएनए में ये जीन मौजूद है कि नहीं है, सो हम वो साउथर्न ब्लॉटिंग के ज़रिए वो डिटेक्ट करते हैं। अच्छा, किस तरह करते हैं? आई विल एक्सप्लेन इट वेरी सून। अच्छा, फिर साउथर्न ब्लॉटिंग कंबाइंस ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू अ फिल्टर मेम्ब्रेन। अच्छा, आपको मैंने स्टार्ट ही में बता दिया कि ब्लॉटिंग में हम नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर यूज़ करते हैं और इसी पेपर में हम ट्रांसफ़र करते हैं जीन्स को। जीन्स हमारे पास डीएनए के फ्रेगमेंट्स के डीएनए के टुकड़े हैं, वो हम वहीं जेल से क्या ट्रांसफ़र करते हैं उसी पेपर में, ठीक है। और फिर बाय यूजिंग प्रोब जो हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए सीक्वेंस होता है उसी के ज़रिए हम मालूम करते हैं कि हमारे पास वो जीन मौजूद है कि नहीं है, ठीक है। अच्छा, so this method was, yes, exactly, this was invented by a British scientist Edward Miller Southern, so that's belong to him। अच्छा, हम क्या करते हैं इसमें जो स्टेप्स एंड वाले बहुत इजी मैंने बनाया है, मतलब इन 5-6 मिनट यू विल इजीली गेन ऑल अबाउट द साउथर्न ब्लॉटिंग। हम पहले क्या करते हैं, पहले हम डीएनए को एक्सट्रैक्ट करते हैं, मतलब बाहर निकालते हैं सेल से। फिर हम प्यूरिफाई करते हैं बाय यूजिंग सेंट्रीफ्यूगेशन, एंड देन वी रिस्ट्रिक्ट द डीएनए विद एंजाइम्स, ठीक है। जो हमारे पास रिस्ट्रिक्शन साइट्स होती है डीएनए में, सो वहाँ पर हम कट लगाते हैं डीएनए में बाय यूजिंग स्पेसिफिक एंजाइम्स। और फिर हम जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में से रन करते हैं और वहाँ पर हमारे साथ सेपरेशन होती है ऑन द बेसिस ऑफ जो हमारे पास डीएनए की मास होती है, जो ज़्यादा ह्यूज हैवी डीएनए होती है, हैवी जीन्स होती है, वो हमारे पास कम मोशन करते हो। जो हमारे पास लाइट डीएनए कंटेंट्स होती है वो ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, वो इसी हिसाब से वो सेपरेट हो जाते हैं, ठीक है। अच्छा, डीनेचर डीएनए, फिर हम डीएनए को डीनेचर करते हैं, ठीक है। एंड फिर हम इसी को ट्रांसफ़र करते हैं किस चीज़ में, नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में, ठीक है। इसमें भी हमारे पास मुख्तलिफ चीज़ें होती है, स्पॉन्ज यूज़ होते हैं, इसमें हमारे पास 2 पेपर्स यूज़ होते हैं, ठीक है, ओके। एंड एड लेबल प्रोब, ओके। आपको मैंने बता दिया हमारे पास प्रोब क्या होता है, जो है कि हमारे पास कम्प्लीमेंट्री डीएनए होता है, ठीक है। और इसमें हमारे पास मुख्तलिफ आइसोटोप्स यूज़ होते हैं, जो कि हमारे पास कलर कंटेनिंग डीएनए कम्प्लीमेंट्री वो होता है, ठीक है। और जब हम वो अप्लाई करते हैं तो अगर वो जीन हमारे पास नाइट्रोसेल्यूलोज पेपर में ट्रांसफ़र हुआ है, सो
हमारा प्रोब उसके साथ बाइंड होगा और हमें पता चलेगा जब हम इसको और भी प्रोसीड करें, इसके हमारे पास फिर और टेस्ट है जिससे हमें पता चलता है कि हमारे पास जो जीन है वो मौजूद है कि नहीं है। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन इन अनदर लेक्चर कंबाइनली। हाँ, वॉश अप अनबाउंड प्रोब। अच्छा, जो हमारे पास प्रोब कम्प्लीमेंट्री प्रोब थे वो बाइंड हो गए, ठीक है, और जो बाइंड ना हुए सो बाउंड प्रोब जो है ना, इसको रिमूव करने के लिए हम वॉशिंग करते हैं। एंड देन ऑटो रेडियोग्राफ एक हमारे पास जो टेक्निक है जिसके ज़रिए हम डिटेक्ट करते हैं कि हमारे पास प्रोब बाइंड हुआ है कि नहीं, हमारे पास जो स्पेसिफिक जीन के लिए हमने जो प्रोसेस किया वो हमारे पास मौजूद है कि नहीं। सो बाय द वे, बाय ऑटो रेडियोग्राफ we detect that yes, that gene is present or not. Okay, so it means with auto radiograph we find the label probe is bind or not. So that's all. And yes, exactly, there is a diagrammatical view, so you can easily know that yes, we have a 32 phosphate जो हमारे पास आइसोटोप होता है, वो हमारे पास जो क्या होता है प्रोब यूज़ करते, ठीक है। सो वो हमारे पास यूज़ होता है, ये हमारे पास जेल इलेक्ट्रोपोरेसिस है। ये सब चीज़ें डायग्रामेटिकली मैंने आपको वहाँ पर भी एक्सप्लेन की। यू कैन इजीली गेन द आइडिया फ्रॉम दिस। ओके, एंड एक्जैक्टली इट्स ऑल अबाउट द साउथर्न ब्लॉटिंग, बट वी हैव टच द एडवांटेजेस एंड आल्सो द डिसएडवांटेजेस. So advantage, yes, this is a very effective way to detect the DNA sequence in a large complex sample of DNA. हमारा सर DNA तो बहुत कम्प्लेक्स है, बहुत सारे जीन्स है। अगर हम ह्यूमन DNA की बात करें तो बहुत सारे जीन्स है। तो अगर हम किसी एक को डिटेक्ट करना चाहते हैं, सो इट मच ईजी फॉर ऑल टू डिटेक्ट द DNA contents by using the Southern blotting. एंड इट इज़ द चीपर दैन DNA सीक्वेंस. DNA सीक्वेंस अगर हम करना चाहते हैं किसी जीन्स को डिटेक्ट करने के लिए, सो वो बड़ा मतलब मुश्किल है, ठीक है। और ये हमारे पास बहुत चीप मतलब बहुत सस्ता वे है कि हम इसके ज़रिए क्या करें, किसी DNA कंटेंट को हम डिटेक्ट करें. द नेक्स्ट डिसएडवांटेज, मोर एक्सपेंसिव देन मोस्ट अदर टेस्ट. अच्छा, इसके अलावा भी हमारे पास और भी टेस्ट मौजूद है जो कि हमारे पास बहुत ईजिली हो सकते हैं, उसी के ज़रिए हम DNA कंटेंट्स को डिटेक्ट करते हैं. सो एज कम्पेयर टू दैट मेथड्स दिस इज़ माई एक्सपेंसिव. ओके, कम्प्लेक्स लेबर एंड इंटेंसिव. हाँ, ये हमारे पास कुछ कम्प्लेक्स है, इसमें हमारे पास तकरीबन 7-8 स्टेप्स है और वो हमारे पास सेंसिटिव भी है, मतलब हमें ख्याल भी करना होगा, ठीक है. सो दैट्स ऑल. टाइम कंज्यूमिंग. ओके, सो टाइम कंज्यूम मतलब टाइम ज़्यादा लेगा, मतलब 7-8 स्टेप्स से कभी आपको एक फिर और तरीके से जाना होगा. सो मीन्स के हमारे पास क्या बहुत कम्प्लेक्स है. सो इट आर्ट्स ऑल अबाउट द साउथर्न ब्लॉटिंग. इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क इन द कमेंट. Inshallah, this is my initial days in how to prepare the lecture. I will come with a very superb lecture inshallah with the time.